एक प्रतिभावान युवक को यह सिस्टम पहले पागल बना देता है और फिर उसे गोली मार देता है। बिहार के भोजपुर के बलौटी गांव में भरत तिवारी का एनकाउंटर और उसकी मौत यही बताती है। यह इतना प्रतिभावान युवक रहा है कि इसे डीआईजी, डीएम, एसडीएम जैसे अधिकारियों से सम्मानित किया जा चुका है और बाद में सिस्टम को झेलते झेलते यह आक्रामक हो गया। यह इसकी मानसिक स्थिति खराब हो गई। भरत तिवारी को पुलिस ने गोली मार दी है। भरत तिवारी की मौत हो गई है और इसके बाद जब लोगों ने इसका विरोध किया कि एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को, जिसने अपने हथियार फेंक दिए थे, गोली मारने की क्या ज़रूरत थी, उसे गिरफ्तार भी किया जा सकता था, तो पुलिस ने कार्रवाई की है और 2 दारोगा समेत कई पुलिस अफसरों को सस्पेंड किया है। युवक की मौत की खबर के बाद माहौल गर्म है। आसपास के लोग, ग्रामीण घटना की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच की मांग कर रहे हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए भोजपुर पुलिस अधीक्षक ने शाहपुर के एसएचओ राजेश मालाकार समेत कई पुलिसकर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में पुलिस ने घायल, जो युवक उनके एनकाउंटर में घायल हुआ था, उस युवक की मौत के बाद पूरे इलाके में तनाव है। गुरुवार सुबह बड़ी संख्या में ग्रामीण सड़क पर उतर गए और शव को रखकर आरा बक्सर 4 लेन को जाम कर दिया। लोगों ने पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की। सड़क जाम थी, दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई और अब कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल यह उठ रहा है कि अगर इस तरह का पढ़ने लिखने में होशियार युवक मानसिक रूप से अस्वस्थ होता है तो क्या यह सिस्टम की नाकामयाबी नहीं है? और जब वो कोई मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति है, उसे गिरफ्तार करने के बजाय पुलिस गोली मारने का रास्ता क्यों चुनती है? भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव का यह वीडियो अब सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है, लेकिन कल ही हल्ला बोल टीवी ने आपको यह वीडियो दिखाया था कि कैसे भरत तिवारी हाथ में कट्टा लेकर थानेदार को धमका रहा है और ऐसी बातें कर रहा है जिससे साफ है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। वीडियो में भरत भूषण तिवारी नाम का यह युवक आपको दिख रहा था। कल भी हम लोगों ने, हल्ला बोल टीवी ने आपको दिखाया था कि वो कैसे बहकी बहकी बातें कर रहा है, लेकिन बाद में पुलिस ने जब उसे पकड़ने की कोशिश की तो वो आक्रामक हो गया, लेकिन फिर उसने हथियार फेंक दिए, अपनी मांगे की। अब उसकी मांगे सुनिए, किस तरह की मांगे कर रहा है। वो मांग कर रहा है कि कोई नेता समाज के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ न करे। इसी से पता चलता है कि उसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं थी। फिर भी हथियार फेंकने के बाद भी परिजनों का आरोप है, उसके माता पिता का आरोप है कि हथियार फेंकने के बाद भी भरत तिवारी को गोली मार दी गई। बुधवार की सुबह भोजपुर पुलिस और पटना एसटीएफ की टीम भरत तिवारी को पकड़ने के लिए दोबारा बिलौटी गांव पहुंची थी। पुलिस को देखते ही भरत तिवारी ने विरोध शुरू किया और पुलिसकर्मियों को धमकाने लगा। इसके बाद मुठभेड़ की स्थिति बन गई। युवक ने फायरिंग भी की और उसके बाद उसने अपने हथियार फेंक दिए और सरेंडर करने की कोशिश की, लेकिन आरोप है कि इसके बाद पुलिस ने उसे गोली मार दी और उसकी अब मौत हो गई है। उसे शाहपुर रेफरल अस्पताल में भर्ती कराया गया, फिर वहां से आरा सदर अस्पताल रेफर किया गया। वहां उसकी स्थिति गंभीर देखकर पीएमसीएच रेफर किया गया, जहां उसकी मौत हो गई। अब ग्रामीण यह पूछ रहे हैं कि क्या मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों को भी, क्या मानसिक रूप से अस्वस्थ लोगों को भी पुलिस गोली मार दिया करेगी, या ऐसे लोगों को इलाज की ज़रूरत है, ऐसे लोगों को सहानुभूति की ज़रूरत है? पुलिस को जवाब देना होगा। यह अच्छी बात है कि शाहपुर थानाध्यक्ष राजेश मालाकार को निलंबित किया गया है, कई पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है, लेकिन सवाल यह है कि निलंबन कोई सज़ा नहीं है। इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि एक मानसिक रूप से अस्वस्थ व्यक्ति को इलाज की ज़रूरत है, सहानुभूति की ज़रूरत है, न कि उस पर पुलिस को गोलियां दागनी चाहिए। समाज और देश के लोगों से मैं कहना चाहता हूं कि अभी इन लोगों के द्वारा बोला गया है कि आपकी सारी मांगे जो समाज और देश के लिए है वो पूरी की जाएगी, और जो भी आपकी मांग है वो आप हमें बताएं। उस चीज को सरकार के ऊपर में जो अभी है सीएम, उसके पास पहुंचाया जाएगा। तो जब ऐसा बात है कि मांगी पूरी की जाएंगी
तो मुझे शस्त्र नीचे डालने में कोई समस्या नहीं है। लेकिन उसके बाद अगर ये सब कोई चालाकी किया तो उसके बाद तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। एक बार ना कोई चालाकी करेगा। चलिए देखिए, आप बताइए, पहले बताइए, पूरी होगी मांग। ये यहाँ के डीएसपी हैं, इन्होंने बोला है, चलिए बताइए ठीक है, मांगी पूरी हुई, चलो रखो उसको। क्या मांग है, बताइए रखो उसको, पहले बताइए। हथियार रखो। अभी नहीं होगा, मांग पूरा होगा। पहले सुन लीजिए। आप भी फिर से आप बोले ना कि बताओ, देखिए क्या मांग है। अब नहीं सुनेंगे ही, आप काहे सुनेंगे? मांग पूरी होवे नहीं करेगा, किसी के बसे में नहीं है। क्या मांग है सुन लीजिए। आप ही ना बोले कि बताओ फिर से। मेरा यही मांग है कि समाज में और ये पूरे देश में आज के बाद कोई भी नेता, मंत्री, विधायक, कोई भी अधिकारी समाज के साथ खिलवाड़ नहीं करेगा, झूठा वादा नहीं करेगा। अगर करेगा तो उसे किसी भी हाल में पूरा करना पड़ेगा, और नहीं करेगा तो मेरे जैसे लोगों को हथियार उठाना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारे समाज और देश में जो भी जहां भी जो कार्य होना चाहिए, हर गांव, हर मोहल्ले, हर शहर, हर कस्बे के लिए सामाजिक काम, विकास का कार्य, जिससे हमारा देश आगे बढ़े, तो उन सभी कार्यों को बिना किसी लापरवाही के साथ, बिना भ्रष्टाचार के साथ और बिना किसी कुछ भी गलत कार्य के साथ अच्छे से किया जाए, पूरी तरह से धरातल पे। तो ये मांग कैसे पूरा होगा बताइए? आप बोले ना कि पूरा होगा। अच्छा होगा मतलब क्या? ठीक है, तो मान लीजिए कि आप लोगों के द्वारा बोला गया कि पूरा, हथियार रख के मेरे पास आओ। सुनिए हथियार रख के आओ, बोल सुनिए, रहे ना, रख के आओ। अभी नहीं रखा जाएगा। सुनिए, अभी बात खत्म नहीं हुआ है, विश्वास करो मेरा। ठीक है? अगर इन लोग बोल रहा है कि मांगे पूरी की जाएंगी, आपके बात को लिखित रूप में या मौखिक रूप में ऊपर पहुंचाई जाएगी, तो इसमें क्या समस्या है? तो फिर शस्त्र डालने में मेरा कोई समस्या नहीं। जब मांगे मेरी जो पूरी होगी तो शस्त्र डाल दिया जाएगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। और अगर इसके बाद इन लोगों ने कुछ छल किया या झूठ मूठ का कुछ ऐसा भी कुछ भी किया, तो समाज और देश के लोग आप समझना इसके बाद कि ऐसे लोगों का क्या इलाज करना है। अगर मैं जिंदा रह गया और ये सब मेरे साथ कुछ ऐसा गलत नहीं किया तो आऊंगा, तो फिर उसके बाद मेरे द्वारा भी छल ही सिर्फ किया जाएगा, सामने से युद्ध नहीं होगा। उसके बाद अगर छल करेगा तो छल ही होगा। इसी के साथ मांगे पूरी होने का संभावना अब दिख रहा है, और समाज में और देश में बदलाव आने का भी संभावना दिख रहा है यहीं से। तो चलिए, हथियार रख दिया जाता है, लीजिए, भरोसा कीजिए। फालतू बोलेगा रे, क्या रख रहे साला, तब फेंक दे। रुकिए, लीजिए, हथियार इनको दे दिया गया। और हम गए थाना में, कहे कि हमारे लड़का को दिमागी ठीक नहीं है, इस तरह का हरकत, किसी तरह कंट्रोल उसको आप लोग करिए, इसको पकड़िए, धरिए। लेकिन हमको नहीं कोई सुना, हमको बैठा के लोग रख दिया वहाँ पर। हम दिन भर, हम सुबह से गए, वहीं पर बैठल रहे, हमको छोड़ा नहीं गया वहाँ पर। तब तक ले यहाँ पर ऐसा घटना हुआ। हम क्या कहेंगे? ये तो कोनो ऐसा बात नहीं है कि कोई किसी को मारा है, किसी को कुछ किया है, इसका कोई रिकॉर्ड नहीं है ऐसा। इतने इसका है कि इसके दिमागी संतुलन नहीं था सही। थाना में कब तक रखा गया आपको? हमको दिन भर रखा गया। कल कब छोड़ा गया? हमको शाम को छोड़ा गया। मतलब घटना होने के बाद आपको हाँ छोड़ा हाँ, गया? हमको छोड़ा गया वहाँ से। जैसे पता चला कि मौत हो गई है उसके बाद। हाँ हाँ, ये लोग कहा कि नहीं, उसको पैर में गोली लगा है। पूछा कि सर, तो पैर में गोली उसको लगा है, जिंदा है, इस तरह के जख्मी है, कंप्यूटर से निकल जाएगा उसका जो है, छड़ा वड़ा लगा है। लेकिन यहाँ तो दूसरे बात था, यहाँ पर तो मार दिया गया था। कहाँ कहाँ गोली लगी थी? आप भी गए थे पोस्टमार्टम में? ना, हम नहीं गए हैं। हम सब तो इसका इंजरी रिपोर्ट है सर। कितने बेटे थे आपके? 3 बच्चे हैं हमारे। ये कितने नंबर का? मंझिला लड़का है। ये मतलब दूसरे। इस तरह की बात है तो बताइए, इतना फोर्स था, उसको नहीं पकड़ पाया, निहत्थे को नहीं धर सका, सीधा मारने का प्लान था, इन्होंने ऐसा किया।